वेलकम फ्रेंड्स। देखो 10:05 हुए हैं और यहाँ पे एक कॉल साइट का एक एंट्री लिया हुआ है। अभी यहाँ पे देखो 52,300 की कॉल है। अब यहाँ पे मैं आपको कुछ सेटअप बताऊँगा। कल की एनालिसिस अगर आप लोगों ने देखी है तो मैंने कुछ चीज़ें आपको बताई थी। 45 पॉइंट का स्टॉप लॉस हमारा ठीक रहेगा और टारगेट अगर हम दे दें इसमें तो 180-200 पॉइंट के आसपास का टारगेट हमारा रहना चाहिए। अब देखो मार्केट का ना स्ट्रक्चर कुछ जाना पहचाना सा बना हुआ है, कुछ फैमिलियर स्ट्रक्चर बना हुआ है। तो उसको देखते हुए मैं यहाँ पे देखो 200 पॉइंट का टारगेट रखेंगे। ज़्यादा टारगेट पहले बार में ठीक नहीं है क्योंकि ये पता नहीं कितना जाएगा नहीं जाएगा। देखो अच्छा, कल अगर आपने सेटअप वगैरह देखा हो या कल की एनालिसिस देखी हो तो उसके अनुसार मैंने यहाँ पे कॉल साइड का ट्रेड मैं ले रहा हूँ। पुट साइड में तो मैं नहीं ले पाया क्योंकि मुझे उतना कॉन्फिडेंस नहीं आया, जो कि मैंने आपको बताया भी था कि पुट साइड में क्या हो सकता है। मार्केट आएगा, फिर लेवल मैंने आपको दिए उस लेवल तक आएगा, हालांकि उस लेवल से अभी 15-20 पॉइंट 25 पॉइंट नीचे ही है। अब यहाँ पे ना आप सेटअप को समझो। 5 मिनट के टाइम फ्रेम पर मैंने चार्ट को लगाया है। इसमें क्या क्या चीज़ें हैं क्या नहीं है वो सारी चीज़ें आप एक बार यहाँ पे समझिए। देखिए सबसे पहली चीज़ अगर आप यहाँ पे देखोगे, पहला यहाँ पे पॉइंट क्या है मेरे पास। अगर ये स्टॉप लॉस हंटिंग के बेस पर अगर आप देखते हो तो आपको पहली चीज़ यहाँ पे क्या समझ में आएगी। मार्केट यहाँ से क्या होता है, देखो ये वाली ओपनिंग कैंडल है हमारा, ठीक है। ये कैंडल ओपन हुआ, ओपन होने के साथ मार्केट नीचे आता है। नीचे आने के बाद यहाँ पे फिर से मार्केट ने सेल क्या किया, इस जगह से एक सेलिंग किया तो सेलर को यहाँ पे मार्केट ने एंट्री यहाँ पे दी, सेलर की एंट्री यहाँ पे हो गई। उसके बाद फिर से मार्केट क्या करता है, नीचे आता है और 500 के लेवल को ब्रेक डाउन करता है। मैंने आपको क्या बोला कि देखो सेलिंग यहाँ से इस हिसाब से मार्केट यहाँ पे क्या पैटर्न बना रहा है, आप इसको डब्लू पैटर्न बोल लो, डबल टॉप बोल लो। ये मार्केट बना के ऊपर गया, सारे स्टॉप लॉस कहाँ पे पड़े हैं, यहाँ पे पड़े हुए हैं। ये सारे स्टॉप लॉसेस वगैरह पड़े हुए हैं। दूसरा पॉइंट इसके अंदर क्या हम कंसीडर कर सकते हैं, देखो एसएल हंटिंग के बेस पे तो मैंने बता दिया। अगर आप यहाँ पे देखा होगा तो ये सीपीआर का एक जोन हमारे पास पड़ा हुआ है, जो कि मैं आपको यहाँ पे दिखाऊं तो ये देखो यहाँ पे आप, ये इस वक्त मार्केट यहाँ पे सीपीआर के अंदर ट्रेड कर रहा है। तो वाइड सीपीआर है। जनरली मार्केट में क्या है कि ये सपोर्ट लेता हुआ दिख रहा है, ये होल्ड कर रहा है। इसी को बोलते हैं मार्केट में सस्टेन करना, होल्ड करना। वो जब आप सेलिंग वगैरह का प्रॉपर देखोगे, बाइंग वगैरह का देखोगे तो धीरे धीरे आपको समझ में आएगा कि देखो ये लेवल यहाँ पे स्टॉप लॉस पड़े हैं, यहाँ पे एसएल पड़े हुए हैं। तो ये जो पॉइंट है, स्टॉप लॉस पॉइंट है, यहाँ तक तो देखो मार्केट को पहली बार में आना चाहिए क्योंकि ये डबल बॉटम पैटर्न बना के मार्केट इस तरीके का स्ट्रक्चर वगैरह जनरेट कर रहा है, तो मोमेंटम वगैरह हो सकता है। अब यहाँ पे 213 पॉइंट का स्टॉप लॉस टारगेट है, छोटा सा हमने स्टॉप लॉस दे रखा है और ये इस तरीके से हम सोच रहे हैं कि मोमेंटम वगैरह कुछ पॉसिबल हो सकता है मार्केट में। तो ये दो चीज़ों को देखते हुए तो मैंने यहाँ पे काम किया है। अभी कल के एनालिसिस में मैंने आपको क्या बोला था कि भाई मार्केट पीछे देखो, ये एक जोन आपको दिख रहा होगा, ये वाला जोन भी हमारे लिए इंपॉर्टेंट है ना। कल मार्केट ने यहाँ पे आके एक पैटर्न बनाया हुआ है, तो ये भी एक जोन हमारे लिए इंपॉर्टेंट है और वहीं से मार्केट सपोर्ट ले रहा है। और फिबोनाची का बेसिकली कुछ स्ट्रक्चर वगैरह भी है, सपोर्ट वगैरह भी है कि यहाँ पे एग्जैक्ट इसी जगह पे जो पिनवार बना है ना, यहाँ पे एक मार्केट में फिबोनाची का सपोर्ट है। अब मैंने आपको जो चीज़ें बताई हैं, जो चीज़ें सिखाई हैं, वो आपको पता होगा। तो जाहिर सी बात है कि आपने इस कॉल साइड में एंट्री लिया होगा। पुट साइड के लिए मैंने आपको बोला था कि मार्केट में मोमेंटम पॉसिबल है, लेकिन वो मोमेंटम बहुत परेशान करेगा या उसमें बहुत अलर्ट है ना। तो आपने जिसने पुट साइड में ट्रेड किया होगा उसको पता होगा कि किस तरीके से मार्केट में पैसा बना है, पुट में नहीं बना है। वो कैंडल बयां कर रही है सारी कहानी, ठीक है। अभी इसको हम थोड़ा सा एक्सटेंड कर देते हैं और एक्सटेंड करके इंतजार करते हैं अपने टारगेट का। देखो अगर मेरा टारगेट मतलब बहुत तेज़ी से फास्ट मोमेंटम के, क्योंकि डब्ल्यू पैटर्न में यही होता है, फास्ट मोमेंटम के साथ अगर डन होता है तब तो देखो मेरे को 100 रुपये का प्रीमियम, 90 रुपये का प्रीमियम मेरे को चाहिए। आज एक्सपायरी डे है, मैं ज़्यादा होल्ड करूँगा नहीं। तो 80 रुपये 90 रुपये अगर प्रीमियम मुझको मिल जाता है तो मैं इसको एग्जिट कर दूंगा। अदरवाइज़ अगर प्रीमियम नहीं मिलता है तो फिर मैं वहाँ पे इसको होल्ड करूँगा। देखते हैं इस ट्रेड में क्या होता है, मैं आपको सारी चीज़ें आगे अपडेट करता हूँ।
10:21 हुए हैं और लगभग मार्केट ने हमारा टारगेट के आसपास पहुंच चुका है। लेकिन प्रीमियम जो है ना, ये कैंडल यहाँ से यहाँ तक गई और उसके बाद ये जो कैंडल बढ़ी है इसमें लगभग प्रीमियम 100 मोमेंटम जो है 193 पॉइंट का मोमेंटम यहाँ पे आप देखोगे ये हो चुका है। और इसमें 193 के अंदर जो ये फास्ट मूव हुआ है ना, इसमें क्या हुआ, ये हमको टारगेट कितना था देखो 200, ये जो पॉइंट हमने लगाया है लगभग इसके नीचे 200 पॉइंट का टारगेट है और 193 पॉइंट मिल गया। तो इसमें प्रीमियम जो है, ये प्रीमियम का जो मोमेंटम है ये फास्ट मूव हुआ है। तो फास्ट मूव के अंदर क्या होता है, प्रीमियम बढ़ गए। तो लगभग मुझे 135-36 रुपये का प्रीमियम मिल गया। इसी के साथ मेरा ये ट्रेड यहाँ पे ख़त्म होता है। बाकी लॉजिक वगैरह मैं आपको पहले एक्सप्लेन कर चुका हूँ।